उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के टांडा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बादली निवासी मुकेश कुमार 23 वर्ष पूर्व देश की सेवा के लिए सेना में बैटरी हवलदार मेजर के पद पर भर्ती हुए थे, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मागोचूना सेक्टर में 1851 लाइट रेजिमेंट में जवान के तौर पर भारत चीन तनातनी के चलते देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। जिसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर बड़े ही गमगीन माहौल में लाया गया। उनके पार्थिव शरीर के आते ही जहां पूरे क्षेत्र में उनके अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा, तो वहीं बताया जा रहा है कि परिवार के बीच आज भी देश प्रेम देखने को मिला। उनका पुत्र देश सेवा करने के लिए फौज में जाने के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दिया। पार्थिव शरीर के गांव में पहुंचने पर प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख पहुंचे तथा सरकार की ओर से परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शहीद जवान मुकेश कुमार को राज के सम्मान के साथ सेना के अधिकारी के नेतृत्व में गांव में लाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए भीगी पलकों के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर हमारे संवाददाता केपी सिंह चौहान से बात करते हुए सेना के अधिकारी ने सिर्फ इतना ही कहा कि सैनिक सेना का देश के सम्मान के लिए देश की सेवा करता है, इसलिए एक जवान को शहीद का दर्जा दिया जाता है। संवाददाता केपी सिंह चौहान की रिपोर्ट। ठंड में, बरसात में अपने घर को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर जो हमारे जवान सरहदों पे हैं, आज ये जवान हमारे रामपुर का जो शहीद मुकेश, जिनका शव आज हमारे टांडा बादली में यहाँ पर आया है और पूरे गम की लहर है। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ तो लोगों के मन भरे हुए हैं, क्योंकि वो शहीद यहीं पर खेला है, यहीं पर बड़ा हुआ है, यहीं पढ़ा है और यहीं पे भर्ती होकर आज इसी मिट्टी में आज उनका संस्कार, अंतिम संस्कार होगा। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उस शहीद परिवार के मैं सरकार की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ कि भगवान उनके परिवार को और उनके यहाँ के समाज को, उनके मोहल्ले को, उनके तहसील को सब ऊपर वाला कृपा बख्शे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जो मुकेश जी इस टांडा के बादली से शहीद हुए हैं, सारे ही आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए हम सब। मंत्री जी, प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो प्रदेश सरकार की तरफ आप लेके आए हैं आज, मैं आप क्या कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो भी शहीद परिवार है उनके मानक तय हैं, उनके अनुसार सारी सुविधाएं इस शहीद परिवार को मिलेंगी और सरकार इनको देगी। आज क्या क्या घोषणा कर रहे हैं? मैं आपको कहता, पहले ही सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, वो पहले ही घोषणा कर चुकी है कि जो शहीद परिवार होगा उनको तहत वो दिया तो सम्मानित करने के लिए सेवा करता है देश की, उसके लिए उसे सम्मान देने के लिए किया। अच्छा, तो सर इनको क्या शहीद कहा जाएगा? कहा जाएगा जी, कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा, क्योंकि 24 आवर्स वो जो है हमेशा यानी कि इनको शहीद माना जाए, जैसे कि प्रशासन या पुलिस अभी ये मान रही है कि ये शहीद नहीं है, कोई आदेश ऐसा नहीं है, तो इनको शहीद माना जाए। बिल्कुल माना जाए।